राधे राधे। जय श्री कृष्ण। भगवान लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद सब पर बना रहे और सभी स्वस्थ और सुखी रहें, इसी शुभ मंगल कामना के साथ सुनते हैं आज के अध्याय की कथा। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो। भगवान नारायण जी नारद जी को आगे की कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे नारद जी, इसी समय गर्ग जी, जो सदा संयम में तत्पर रहने वाले और ये दुवंशियों के कुल पुरोहित थे, वासुदेव जी के घर पर पधारे। उनके सिर पर जटा थी, हाथों में दंड था और उनके हाथों में छत्र सुशोभित थे। वे शुक्ल यज्ञोपवीत धारण किए हुए थे। उनके दांत और उनके वस्त्र श्वेत थे। वे ब्रह्म तेज से उद्दीप्त हो रहे थे। उन्हें आया देखकर वासुदेव जी और देवकी जी ने सहसा ही उठकर भक्ति से प्रणाम किया और बैठने के लिए उन्हें रतन सिंहासन दिया। फिर मधुपुर कामधेनु और अग्नि शुद्ध वस्त्र प्रदान करके चंदन और पुष्पमाला के द्वारा भक्तिभाव से उनकी पूजा की। इसके बाद यतनपूर्वक उन्हें मिष्ठान, उत्तम अन्न और मधुपिटक का भोजन कराया और सुवासित पान का बीड़ा दिया। उसके बाद गर्ग जी ने बलदेव जी सहित श्री कृष्ण जी को देखकर उन्हें मन ही मन प्रणाम किया और देवकी जी और वासुदेव जी से कहा, हे वासुदेव, जरा बलराम सहित अपने शुद्ध आचारी और श्रेष्ठ पुत्र श्री कृष्ण की ओर देखो। अब इनकी अवस्था उपनयन संस्कार के योग्य हो गई है, अतः मेरी बात पर ध्यान दो। तब वासुदेव जी ने कहा, हे गुरु, आप यदुवंशियों के पूज्य देव हैं, अतः उपनयन के ऐसा शुभ और शुद्ध मुहूर्त नियत कीजिए जो सत्पुरुष के लिए प्रशंसनीय हो। तब गर्ग जी ने, जो सत्पुरुष के लिए प्रशंसनीय था, कहा, हे वसुतुल्य वसुदेव, परसों वह शुभ मुहूर्त है। उस दिन चंद्रमा और तारा अनुकूल है। वह दिन सत्पुरुष को मान्य है। उसी मुहूर्त में तुम उपनयन संस्कार कर सकते हो और उसके लिए सभी सामग्री एकत्रित करो। अपने सभी भाई बंधुओं को निमंत्रण पत्र भेज दो। गर्ग जी की बातें सुनकर वासुदेव जी ने सभी जाति बंधुओं के पास मंगल पत्रिका भेज दी। फिर दूध, दही, घी, मधु और गुड़ की छोटी छोटी मनोहर नदियाँ तैयार कराई और नाना प्रकार के उपहारों की राशि, मणि, रत्न, स्वर्ण, मुक्त, माण, खीरे और तरह तरह के आभूषण और वस्त्र की ढेरियां लगवा दी। इधर भक्त वत्सल श्री कृष्ण ने भक्तिपूर्वक देवगणों, मुनिंद्र श्रेष्ठ सिद्धों और भक्तों का मन ही मन स्मरण किया। उसके बाद उस शुभ दिन के प्राप्त होने पर वे सभी उपस्थित हुए। मुनि श्रेष्ठ बांधव, बहुत से नरेश, देवकन्याएं, नागकन्याएं, राजकुमारियां, विद्याधारियां और बाजा बजाने वाले गंधर्व भी आए। ब्राह्मण, भिक्षुक, भक्त, यति, ब्रह्मचारी, सन्यासी, अवधूत और योगी लोग भी आए और शुभ क्रम में स्त्रियों के साथ भाई बंधु, अपने बंधुओं का समुदाय, नाना का और उनके बंधुओं का कुटुंब, यह भी सब सम्मिलित हुए। विषम जी, द्रोण जी, कर्ण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ सभी राजकुमार और योग्य राजा भी आए। हे नारद जी, इनके साथ साथ अत्रि जी, वशिष्ठ जी, च्यवन जी, महातपस्वी भारद्वाज जी, बृहस्पति जी, शुक्राचार्य जी, अरुण जी, गौतम जी, प्रजापति, कश्यप देव, माता अदिति, दैत्य जननी दत्ती, सुमंतो सुभानी, कात्यायन जी, मार्कंडेय जी, ये सभी मुनि भी अपने शिष्यों सहित वासुदेव जी के घर पर आए। उन्हें आया हुआ देखकर वासुदेव जी ने दंड की भांति भूमि पर लेटकर सबकी चरण वंदना की, सबको प्रणाम किया और इसी समय अपने वाहन हंस पर सवार होकर प्रसन्न मुख वाले ब्रह्मा जी रतन निर्मित विमान पर आरूढ़ होकर पार्वती जी सहित शंकर जी, स्वयं नंदी, महाकाल, वीरभद्र जी, सुभद्रा जी, मणिभद्र जी, पारिभद्र, कार्तिकेय, गणेश्वर, गणराज रावत पर बैठे हुए इंद्रधर्म, चंद्रमा, सूर्य, कुबेर, वरुण, पवन, अग्नि, संयमपुरी के स्वामी, यम, जयंत, नल, कुबेर, सभी ग्रह, आठों वसु गणों सहित 11 रुद्र, आदित्य, शेषनाग और अनेक अनेक देवगण भी आए। वासुदेव जी ने भक्ति पूर्वक भूमि पर सिर रखकर सबकी वंदना की। भक्ति से मस्तक झुकाकर परम भक्ति के साथ ऋषि गणों, देवेंद्र और देवगणों का सत्वन किया। उसी समय उनका शरीर हर्ष से पलकमान हो रहा था। सबको प्रणाम करके वासुदेव जी बोले, जो पर ब्रह्म, परम धाम, परमेश्वर, प्रात्यपर, लोगों के प्रतिपालक, वेदों के उत्पादक, सृष्टिकर्ता, सृष्टि के कारण सनातन देव हैं, वे स्वयं ब्रह्मा, जो देवताओं, मुनिंदर और सिद्धों के भी गुरुओं के भी गुरु हैं, सोपन में भी जिनके चरण कमल का क्षण मात्र के लिए दर्शन मिलना दुर्लभ है, जिनके स्मरण मात्र से सभी अनिष्ट दूर भाग जाते हैं, वे भगवान शिव, जिनके स्मरण से मनुष्य संपूर्ण संकटों से पार होकर कल्याण का भागी हो जाता है, सर्वप्रथम जिनकी पूजा होती है
जो देवताओं के अगुआ और श्रेष्ठ हैं। कलशों पर भक्ति पूर्वक मंत्रों द्वारा जिनका आह्वान करने से मंगल होता है, जो विघ्नों के विनाशक हैं, जो साक्षात भगवान गणेश, देवताओं के पूज्य भगवान कार्तिकेय, यह सभी आज मेरे घर आए हैं। देवताओं की पूजनीय प्रत्यय सर्वश्रेष्ठ महालक्ष्मी मेरे घर में पदार्पण किया है, जो लोकों की आदि रूपनी सर्वशक्ति स्वरूपा मूल प्रकृति ईश्वरी प्रभा में भी परमेश्वर पर प्रब्रह्म रूपनी शरद काल में भक्ति पूर्वक जिनके चरणों की आराधना करके मनुष्य अपना अष्ट सिद्ध कर लेता है, उन भक्त वत्सला साक्षात माता पार्वती का संपूर्ण देवताओं और गणों के साथ मेरे घर में शुभ आगमन हुआ है। हे दुर्गे, क्योंकि आप मेरे घर में पधारे हैं, अतः मैं धन्य और कृतज्ञ हो गया। मेरा तो जीवन सफल हो गया। इस प्रकार वासुदेव जी ने कली में वस्त्र बांधकर हर्ष से सभी देवों, मुनिवर और विप्र की स्तुति की और उन्हें अलग अलग रतन सिंहासन पर बिठाया। फिर अलग अलग उनकी विधिवत पूजा की। उसके बाद भक्ति भाव से अपने हृदय से रतन, मूंगा, मणि, मोती, मणिक, हीरा विभूषण, वस्त्र और सुगंधित चंदन और पुष्पमालाओं के द्वारा ब्रह्मा आदि देवताओं, मुनि समूहों, ब्राह्मणों और पुरोहित गर्गीरज का एक एक करके वर्ण किया। उसके बाद उस शुभ कर्म के अवसर पर सभी के मध्य भाग में स्थित एक रमणीय रतन सिंहासन पर गणेश जी का पूजा के लिए वर्ण किया, जिसमें 7 तीर्थों का जल, पुष्प चंदन युक्त शीतल सुवासित स्वर्ग गंगा का जल, पुष्पर का पुण्य में जल, समुद्र का जल भरा हुआ था। उस स्वर्ण कलश से शुद्ध पंचामृत से, पंचगव्य से भक्ति भाव सहित मंत्रोच्चार पूर्वक गणेश जी को स्नान कराया। फिर अग्नि, शुद्ध वस्त्र, रत्नों के आभूषण, पारिजात के पुष्पों की माला, गंध, चंदन पुष्प, रत्नों की माला और अंगूठी निवेदित की। नारद जी को सभी देवताओं के अधिपति हैं, शुभ कारक हैं, विघ्नों के विनाशक हैं, शांत, ऐश्वर्यशाली और सनातन हैं, उन पार्वती नंदन गणेश जी की वासुदेव जी ने स्तुति की। अब आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। ओम घन सूर्याय नमः। बोलिए सूर्यनारायण भगवान की जय हो। अब सुनते हैं सूर्यनारायण भगवान की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई भगवान सूर्यनारायण की भक्त थी और हर रविवार को भगवान सूर्यनारायण की पूजा करती और रविवार का व्रत और कथा कहती। रविवार के व्रत के दिन सूर्योदय से पहले ही उठ जाती, स्नान आदि करती और अपने आंगन को अच्छी तरह से गाय के गोबर से लीप करती, साफ करती और उसके बाद भगवान सूर्यनारायण की पूजा करते हुए रविवार की व्रत की कथा सुनती और भगवान सूर्य भगवान को भोग लगाती और फिर शाम के समय एक समय भोजन करती। सूर्य भगवान बुढ़िया माई की भक्ति से बहुत प्रसन्न थे। सूर्य भगवान की कृपा से बुढ़िया माई को कोई चिंता नहीं थी, ना ही कोई कष्ट था। धीरे धीरे सूर्य भगवान की कृपा से बुढ़िया माई का घर धन और धान्य से भरने लगा। बुढ़िया माई सुखी होने लगी। लेकिन जब कोई सुखी होता है तो पड़ोसी तो जलने ही लगते हैं। बुढ़िया माई के घर में सब तरह की सुख सुविधाएं देखकर पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया माई के पास खुद की तो कोई गाय नहीं थी, इसलिए रविवार के दिन पूजा करने के लिए जब आंगन लिपती तो पड़ोसन की गाय का गोबर ले आती। तो पड़ोसन ने एक दिन सोचा कि अगर मैं अपनी गाय अंदर बांध लूं तो ना ही तो बुढ़िया माई को गोबर मिलेगा, फिर देखती हूँ कि कैसे पूजा करेगी। तो ऐसा सोचकर पड़ोसन ने अपनी गाय को घर के अंदर बांध लिया। रविवार का दिन था। बुढ़िया माई गई गोबर लेने तो देखा कि गाय नहीं है। उसने दरवाजा खटखटाया। पड़ोसन घर में ही थी लेकिन कुछ नहीं बोली। तो बुढ़िया माई को उस दिन गोबर नहीं मिला। गोबर ना मिलने से बुढ़िया माई आंगन नहीं लीप सकी और आंगन ना लीप पाने के कारण बुढ़िया माई ने कुछ नहीं किया, ना पूजा की, ना सूर्य भगवान को भोग लगाया, ना ही खुद भोजन किया। ऐसे ही भूखी प्यासी सो गई। सूर्यनारायण भगवान ने बुढ़िया माई को कष्ट में देखा तो सोचने लगे कि मुझे बुढ़िया माई के इस कष्ट को दूर करना चाहिए, नहीं तो मेरी पूजा कौन करेगा। भगवान बुढ़िया माई के सपने में आए और कहने लगे, क्या बात है बुढ़िया माई, आज भोजन क्यों नहीं किया, क्यों ऐसे ही भूखी प्यासी पड़ी हो। तो बुढ़िया माई बोली कि हे भगवान, आपको तो सब पता है कि मेरा तो रविवार के व्रत का नियम है। गाय का गोबर लाती हूँ, उससे आंगन लीपती हूँ, फिर पूजा करती हूँ। आज मुझे गाय का गोबर नहीं मिला तो ना ही तो मैं आंगन लीप पाई और ना ही मैंने पूजा की, ना ही भोग लगाया और ना भोग लगाए बिना तो मैं भोजन कैसे कर लेती। बस इसलिए भूखी प्यासी पड़ी हूँ।
अब सूर्यनारायण भगवान बोले कि बुढ़िया माई, अब तू किसी बात की चिंता मत कर। देख, तेरे आंगन में तेरी गोरी गाय और गोरा बछड़ा बंध रहे हैं। अब बुढ़िया माई तो उठी और अपने घर के आंगन में गोरी गाय और गोरे बछड़े को देखकर बुढ़िया माई तो बहुत खुश हो गई। उसने जल्दी से चारा लाकर गाय को खिलाया। उसके बाद तो बुढ़िया माई अपने घर के कामों में लग गई। पड़ोस ने बुढ़िया माई के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह तो ईर्ष्या के कारण पूरी तरह से ही जल भुन गई। तब गाय ने सोने का गोबर कर दिया। सोने का गोबर देखते ही तो पड़ोसन बड़ी हैरान हुई। उसने बुढ़िया माई को देखा, ना ही कुछ बताया, और ये देखा कि बुढ़िया माई तो कहीं आसपास नहीं है, तो उसने सोने का गोबर उठा लिया और उसकी जगह अपनी गाय का गोबर लाके गाय के पास रख दिया। सोने के गोबर से पड़ोसन थोड़े ही दिनों में बहुत धनवान होने लगी। अब बुढ़िया माई रोज अपनी गाय के गोबर से आंगन लिपती, सूर्य भगवान की पूजा करती और व्रत करती। इससे बुढ़िया माई भी खुश रहने लगी। बुढ़िया माई को तो सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं था। वह तो बस पहले की तरह रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। सूर्यनारायण भगवान ने सोचा कि मैंने तो बुढ़िया माई को धन दिया, लेकिन बुढ़िया माई को तो लेना ही नहीं आया, और उन्हें पड़ोसन की चालाकी का भी पता था। तो उन्होंने अपनी माया फैलाई और तेज आंधी चला दी। आंधी आती देखकर बुढ़िया माई ने गाय को अपने घर के अंदर बांध लिया। अब जब घर के अंदर बांधी तो उसने गाय ने सोने का गोबर किया। बुढ़िया माई ने सोने का गोबर देखा तो बड़ी हैरान हुई। बस उसी दिन से बुढ़िया माई गाय को अपने घर के अंदर बांधने लगी। सोने के गोबर से तो बुढ़िया माई भी कुछ ही दिनों में धनवान होने लगी। बुढ़िया माई के धनवान होने से पड़ोसन को तो बहुत बुरा लगा, क्योंकि उसे जो सोना मिल रहा था वह मिलना बंद हो गया। तो उसने अपने पति को समझाया बुझाया और उस नगर के राजा के पास भेज दिया और कहलवा दिया कि बुढ़िया माई की गाय सोने का गोबर करती है, ऐसी गाय तो राजा महाराजा के यहाँ होनी चाहिए। उसके पति ने जाकर राजा के कान भर दिए, राजा से चुगली कर दी। राजा ने कहा कि मैं जब तक देखूंगा नहीं मैं मानूंगा नहीं। तो राजा ने अपने आदमी बिठा दिए, छिपकर देखने लगे। गाय ने तो सोने का गोबर किया, तो उन्होंने राजा को आके सब बता दिया कि हाँ, सच में बुढ़िया माई की गाय तो सोने का गोबर करती है। यह सुनकर तो राजा बड़ा हैरान हुआ और बड़ा खुश भी हुआ कि अगर हमारे महल में यह गाय आ जाए तो हमारे तो खजाने भर जाएंगे। उसने अपने आदमी भेज दिए, सिपाही भेज दिए कि जाओ और बुढ़िया माई की गाय और बछड़े को ले आओ। रविवार का दिन था। बुढ़िया माई सूर्य भगवान की पूजा कर रही थी। पूजा करके उसने भगवान को भोग लगाया और अभी वह भोजन करने ही बैठी थी कि इतने में ही राजा के सिपाही आ गए और गाय और बछड़ा मांगने लगे। बुढ़िया माई रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी कि यह तो मुझे सूर्य नारायण भगवान ने दी है, इसे मत लेकर जाओ, यह तो सूर्य भगवान का प्रसाद है। लेकिन वे लोग तो नहीं माने, उन पर तो राजा की आज्ञा थी, तो वे कैसे मान जाते। तो वे बुढ़िया माई की गाय और बछड़े को लेकर चल दिए। अब तो राजा ने अपने सपनों में खोया हुआ था कि मेरे पास तो सोना देने वाली गाय आ जाएगी तो मेरे तो खजाने भर जाएंगे। उसने तो महल में पूरी तैयारी करवा दी थी, गलीचे बिछवा दिए थे कि गाय आएगी तो सोना का गोबर करेगी। लेकिन गाय ने तो पूरा महल गोबर से भर दिया। पूरे महल में बदबू फैल गई, दुर्गंध आने लगी चारों तरफ से। राजा को तो बड़ा गुस्सा आया। उसने बुढ़िया को बुलवा लिया, बुलाकर पूछा कि यह क्या जादू टोना है, तेरे घर में तो यह गाय सोने का गोबर करती है और यहाँ महल में आकर इसने बदबू फैला दी है। तो बुढ़िया माई बोली कि राजा जी, मैं तो कुछ नहीं जानती, मेरा तो रविवार के व्रत का नियम है। रविवार के दिन आंगन को गाय के गोबर से लिपती हूँ, फिर पूजा करती हूँ, सूर्यनारायण को भोग लगाकर फिर भोजन करती हूँ। पड़ोसन के यहाँ से गाय का गोबर लाती थी। एक दिन पड़ोसन ने गाय अंदर बांध ली, मुझे गोबर नहीं मिला, तुम ना ही तुम्हें आंगन लिप पाई, ना मैंने पूजा करी और ना व्रत किया, ना ही कुछ खाया पिया। तो सूर्यनारायण भगवान को पता चला तो उन्होंने मुझे यह गोरी गाय और बछड़ा दिए थे कि इससे तुम अपना आंगन लिपना और पूजा करना, इससे ज्यादा तो मैं कुछ नहीं जानती। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजा, बुढ़िया माई की गाय और बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा सारा राज्य नष्ट हो जाएगा। इस आकाशवाणी को सुनकर तो राजा बड़ा भयभीत हो गया। उसने तो बुढ़िया माई की गाय और बछड़ा दोनों लौटा दिए, बहुत सारा धन भी दिया। धन देकर बुढ़िया माई से अपनी गलती के लिए क्षमा भी मांगी। राजा ने पड़ोसन और अपने और उसके पति को उनकी दोस्तता के लिए भी बहुत दंड दिया और पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी स्त्री और पुरुष रविवार का व्रत करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन और धान्य से भर गए और राज्य में चारों ओर खुशहाली छा गई।
हे सूर्यनारायण भगवान, जैसे आपने बुढ़िया माई पर कृपा की, ऐसे ही रविवार का व्रत करने वाले, रविवार व्रत की कथा कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। सभी की मनोकामनाएं पूरी करना। बोले सूर्यनारायण भगवान की जय हो। जय जय राधे श्याम।